क्या ज़रूरत से ज़्यादा सोचना दिमाग के साथ साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है? ये शरीर और दिमाग के साथ साथ आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं अनीश रावत इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ इस मोटिवेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि कैसे आपका ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नुकसानदायक हो सकता है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कमेंट करें। अब आप ये कहेंगे कि अगर किसी बात को सोचते ही रहो तो उसमें बुराई क्या है? तो मैं आपकी ये गलतफहमी एक कहानी के ज़रिए दूर करना चाहूँगी। ये कहानी आपको महसूस होगा कि ये आपकी है, मेरी है, हर किसी की है। तो ध्यान से सुनिए, इससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। राजन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सब कुछ ठीक ठाक था। जो काम होता उसे शाम तक पूरा करता और फिर रात को घर आकर परिवार के साथ समय बिताता। कोविड का समय आया तो कंपनी ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया और उन सभी का काम धीरे धीरे राजन पर सरकने लगा। पहले तो राजन को सब सही लग रहा था, लेकिन जब बॉस सबके सामने उसे डांटने लगा तो लगातार उसके मन में एक ही बात रहती कि बॉस ने मुझे क्यों डांटा। अगर अगली बार कहा तो मैं ऐसे जवाब दूंगा, मैं वैसे जवाब दूंगा, और सारा दिन इसी सोच में निकल जाता। लगातार सोचने के कारण उसका दूसरे कामों पर फोकस कम होने लगा। एक ही बात को लगातार सोचते रहने का सिलसिला पहले तो ऑफिस तक ही सीमित था। धीरे धीरे ये उसके साथ घर पर भी होने लगा। पापा ने कुछ कह दिया तो उसी के बारे में सोचते रहना कि क्यों कहा, क्या कारण था, पहले तो नहीं कहते थे, अब क्या हो गया। मैं पहले ऑफिस में बॉस की सुन रहा था, अब घर पर भी सुन रहा हूँ। शायद मैं काम सही से नहीं कर रहा, शायद लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, शायद किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और ये सोचने का सिलसिला अंतहीन बन जाता। धीरे धीरे इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे राजन लोगों से बात करने में हिचकिचाने लगा, अकेला बैठने लगा, काम में मन नहीं लगता था, घबराहट होने लगी कि कहीं कोई काम गलत ना हो जाए। फोकस खत्म हो गया, आत्मविश्वास डूबने लगा और इसका असर खाने पीने पर पड़ने लगा। भूख कम लगने लगी और सोते सोते अचानक उठने लगा और फिर उसे नींद ही नहीं आती थी। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपसे कोई बात कहता है तो उसे सुने और अगर सही है तो जीवन में अपना ले, लेकिन उसी बात को सारा दिन दिमाग में घर करके ना बैठ जाए। क्यों कहा, कैसे कहा, क्या कारण था, मुझे ही क्यों कहा, इन सब बातों को बार बार सोचने से दिमाग में नेगेटिविटी आने लगती है, काम में मन नहीं लगता। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप भी ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो इस आदत को बदल डालिए, नहीं तो ये आपके जीवन को बदल देगी। इससे हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, पेट की समस्या, घबराहट, ये सभी परेशानियाँ समय के साथ दिखने लगती हैं। अब आप कहेंगे कि इसका समाधान क्या है? तो देखिए, ओवर थिंकिंग को आप एक दिन में नहीं बदल सकते। इसलिए जब भी लगे कि आप एक ही बात पर लगातार सोच रहे हैं तो अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप ऑफिस में हैं तो दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देखिए, थोड़ी देर ऑफिस से बाहर टहलने चले जाइए, अपने किसी खास से कुछ टाइम फ़ोन पर बात कर लीजिए, गाने लगाकर उसके लिरिक्स को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। अगर घर पर हैं तो किताब पढ़ लीजिए या फिर कुछ देर सो जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए।
और जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो सांस लेने और सांस छोड़ने की इस प्रक्रिया पर ध्यान लगाइए। शुरुआत में इस प्रक्रिया को 2 से 3 मिनट करिए, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। यकीन मानिए, मेडिटेशन सबसे बढ़िया इलाज है। जब आप सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान लगाएंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा। अगर फिर भी सोचने की आदत से छुटकारा नहीं मिल रहा तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलिए और उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी परेशानी बताइए। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई समाधान है तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप किसी और टॉपिक पर कहानी के ज़रिए बातों को समझना सुनना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई बातें लेकर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। थैंक यू। बाय।